आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं की साइंस की केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर, जिसका फर्स्ट टॉपिक है द्रव की प्रकृति। द्रव क्या होता है? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि द्रव क्या होता है। तो द्रव वह होता है कोई भी वस्तु जो स्थान गिरती है, क्या करती है? स्थान गिरती है, जिसका द्रव्यमान होता है, वह क्या कहलाती है? द्रव कहलाती है। जैसे पेन, किताब, मेज। आसान शब्दों में हम समझे तो ये क्या है? पेन है। पेन एक प्रकार की क्या है? ये भी एक प्रकार का द्रव्य पदार्थ है, मैटर है। यदि इस पेन को मैं यहाँ से छोड़ना तो नीचे जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि इसके अंदर द्रव्यमान है, इसका एक वजन है। वजन होने के कारण नीचे गिरेगी। यदि इस पेन को मैं यहाँ चिपकाता तो ये बोर्ड का इतना एरिया क्या करेगी? गिरेगी, इतना क्षेत्र गिरेगी। इसलिए वह स्थान या वह वस्तु जो स्थान गिरती है, जिसका द्रव्यमान होता है, क्या कहलाती है? द्रव्य कहलाती है। उदाहरण के लिए पत्थर के अंदर क्या होता है? वजन होता है। पेन के अंदर वजन होता है। किताब के अंदर वजन होता है। हम इंसान हैं, हमारे अंदर बहुत प्रकार के मेटल्स पाए जाते हैं, उनके अंदर क्या वजन है। द्रव्य को दो प्रकार से बांटा गया। आधुनिक विज्ञान में द्रव्य को दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। मतलब आधुनिक भारत, मतलब अपन जो अभी जी रहे हो कौन सा भारत है? आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में हमारी साइंस भी या हमारा विज्ञान भी कैसा होगा? आधुनिक। तो उस आधुनिकता के आधार पर साइंस में द्रव्य को दो प्रकार से बांटा जाता है। एक तो होता है भौतिक वर्गीकरण, दूसरा होता है रासायनिक वर्गीकरण। उदाहरण के लिए समझाना चाहता हूँ कि हम दो व्यक्तियों के अंदर किसी का डिफरेंस करना है, अंतर करना है। जैसे कि एक आदमी काला है, एक आदमी सफेद है, तो हम उनके रंगों के आधार पर हम ऐसा कर सकते हैं कि ये आदमी काला है और ये आदमी सफेद है। ऐसा क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हमको दिख रहा है और हमको जो ऊपर से जो दिखता है वो सभी क्या होता है? भौतिक वर्गीकरण। एक होता है आदमी के व्यवहार के आधार। हमें ये पता नहीं होता है कि आदमी सफेद होने से अच्छा व्यवहार करता है या काला होने से अच्छा व्यवहार करता है, परंतु आदमी का जब हमें उसके साथ रहते हैं, वो आदमी हमें किस प्रकार से व्यवहार करता है, उस व्यवहार के आधार पर हमें पता चलता है। तो जो व्यवहार के आधार पर, उस क्रिया के आधार पर हमें जो पता चलता है, वो सभी रासायनिक वर्गीकरण के अंदर आता है। यह द्रव का नेचर है। भौतिक वर्गीकरण में द्रव की तीन अवस्था होती है। ठोस अवस्था होती है, द्रव अवस्था होती है और गैस अवस्था होती है। ठोस अवस्था वे होती है जिनके अंदर कठोरता पाई जाती है, जिनके अंदर द्रव्यमान बहुत अधिक होता है, वो सभी ठोस के अंदर आती है। द्रव होती है, द्रव के अंदर जैसे कि पानी है, शरबत है, जूस है, ये सभी द्रव में आता है। गैस, जैसे हम सांस ले रहे हैं, हम कौन सी गैस ले रहे हैं? ऑक्सीजन। ये गैसी जितने भी प्रकार की गैसें हैं, सब गैसीय अवस्था में आती है। इन तीनों का हम डीप में आगे और बढ़ेंगे। का मतलब होता है वस्तु से, और द्रव्यमान का मतलब है भार, किसी भी चीज का भार। आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो कि वे वस्तुएं जो स्थान गिरती है, जिनके अंदर भार होता है, वो सभी क्या कहलाता है? द्रव्य कहलाता है। वो सही है। द्रव्यमान का मतलब भार होता है। सिंपल ये याद रखना। हम आपके लिए इससे और बेस्ट वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। जितना हो सके हम अच्छे से अच्छा पूरा प्रयास करेंगे कि आपको समझ में आ जाए। नहीं समझ में आएगा तो हम फिर से इसको अच्छे से छोटी से छोटी भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।